फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने पार्टनर को जिस बात के लिए बहुत बार मना कर दिया, जिस बात के लिए आपने करीबन हजारों बार आप मना कर चुके हैं, लेकिन वही बात आपके पार्टनर ने किसी के सामने बोल दी है, अपना मुंह खोल दिया है और अचानक से उनके मुख से निकली बात से आपके जीवन में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। और इसी की वजह से माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आया है, क्योंकि माँ चाहती है कि आपको आपके आने वाले समय के बारे में पता रहे और आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो बात शो कर दी है, जो बता दी है, जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, अब वो बात बताने से आपके जीवन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो ये है कि आप लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक जाएंगे। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सवाल तो पूछेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आप उनके सवालों का उत्तर कैसे दें। ठीक है, तो आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। ठीक है, तो एक बात का खास ध्यान रखें, हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि देखिए ये रीडिंग है जो बहुत खास पर्सन के लिए है, तो आपसे कितनी रेजोनेट होती है ये तो आपको रीडिंग सुनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए बस रीडिंग को ध्यान से सुने और धैर्य से शांति से सुनकर समझें कि क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों के विचार, आप दोनों की बातें, और ऐसी कौन सी बात है जो उनके मुख से निकल गई और अब आपको आपके जीवन में कैसा फील होने वाला है, ये आपको स्पेशल बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बारे में भी कुछ डिस्कस होगा और उनके बारे में भी होगा, इसलिए बहुत ज्यादा शांति से रीडिंग को सुने। जय मां आदि शक्ति। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जो इनके पार्टनर के मुख से निकल गई है, जो नहीं बोलनी चाहिए थी। पेज ऑफ पेटिकल्स, इलेवन द जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वर्ड्स, 15 the devil, 10 of wands, 5 the hierophant, 9 of cups। आपके पार्टनर के लिए बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं, यानी उन्हें गर्व है आपकी किसी बात पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आपसे कुछ लोग प्रेरणा लें, कुछ लोग सीखें, यानी आप किसी को कुछ सिखाओ और वो उनके माध्यम से, यानी आपके पार्टनर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो ये चाहते हैं कि आप ईश्वर की एक ऐसी शक्ति बनो जो कि दूसरों की मदद करती है, यानी एक ऐसी मदद जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और लोग केवल आपको देख करके ही कुछ सीखें, यानी आपसे ज्ञान तो लें लेकिन आपको ज्ञान देने की जरूरत ना पड़े, केवल आपको देख करके ही वो बहुत कुछ सीख जाए। इसी वजह से उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हो सकता है कि वो आपके घर का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत ज्यादा नजदीकी है, यानी आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, हो सकता है वो आपकी बहन हो, आपका भाई हो, आपके फैमिली का हो, आपके खानदान का हो, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम करती है या करता है, यहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा है और प्रेम से भरा हुआ है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं
कि उन्हें भी वो बात पता चले जो आपके जीवन में है, मौजूद है और जो आप कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर ने उनको बता करके कोई गलती नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का था कि आप कोई ऐसी बात होती है जिसे हम नहीं कहना चाहते। वो कौन सी बात है? वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बात आपके पार्टनर ने किसी और को बोली है वो है आपके बारे में, और उनके बारे में कुछ मजबूती रिश्ते की कड़ियां। यानी अगर उनको गुस्सा आता है तो आप सॉरी बोलते हैं, आपको गुस्सा आता है तो वो सॉरी बोलते हैं। आप दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती लेकिन फिर भी आप सॉरी बोल देते हैं। कई बार आप ना चाह करके भी उनके सामने झुकते हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं आपको इसलिए फील हो रही थी कि आपको नहीं पसंद कि आपके बारे में कोई भी व्यक्ति इस बात को जाने। यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो आप किसी को शेयर करना नहीं चाहते। आपका कारण बस इतना है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसी की वजह से जहां पर गलती नहीं होती है वहां पर भी अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आप छुप जाते हैं। चाहे आपके दिल को तकलीफ हो, कष्ट हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर ही अंदर वो बात उनकी हर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभाल लेते हैं। उसका कारण बस इतना होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी बात को खत्म करने के लिए सॉरी से या माफी मांगने से अच्छा रास्ता कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी बात हो वो माफी मांगने से पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आपका जीवन फिर वैसे ही चलने लगता है। यानी आपके पार्टनर के बारे में जो बात है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जीवन बहुत ज्यादा इस वजह से खुश है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कारण क्या है, ऐसी कौन सी वजह है। और अब जब उन्होंने ये बात बता दी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 6 ऑफ पैड्स, क्वीन ऑफ पेटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 17 द स्टार, 2 of Pentacles, 6 the Lover, 2 the High Priestess, Knight of Wands। निश्चित ही आपको जब बताया जा रहा है कि ये बात पता चलेगी तो कहीं ना कहीं आपके दिल को हो सकता है कि बहुत ज्यादा चोट पहुंचे। यानी आपका जो परम आनंद है उसमें कहीं ना कहीं कुछ खलल पड़ सकती है। यानी आपके मन को कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी बेचैनी घेर सकती है, क्योंकि आप किसी बात को अपने तक, अपने पार्टनर तक ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं या कह चुके हैं तो निश्चित ही आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बताकर गलती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा किया है, क्योंकि आपसे रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव हैं, अगर उन्हें ये बात पता चलती है या आपसे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति इस बात को जान पाता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूती से निभा पाए, अच्छे से निभा पाए, और वो इस बात को समझ पाए कि रिश्तों की मजबूती के लिए झुकना ही पड़ता है। रिश्तों की मजबूती के लिए कई बार बिना गलती के माफी भी मांगनी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर आपको समझौते करने पड़ते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां चाहते हैं तो निश्चित ही आपको अपने किसी भी ऐसी बात के चलते जहां पर आपकी कोई गलती नहीं होती है वहां पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा
सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर रखते हैं। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपके बारे में जब उन्हें ये पता चलेगा तो निश्चित ही आपकी यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके प्यार की खिल्ली उड़ने वाली है। कहीं ना कहीं आपको कहीं नीचे ना देखना पड़े कि आपकी गलती नहीं होती है फिर भी आप सॉरी बोलते हैं, या फिर आपके बारे में जो बताया जा रहा है वो आप रिश्तों को निभाने के लिए झुक जाते हैं और समझौते करते हैं। कहीं ना कहीं जिसको बताया है उसे ऐसा फील ना हो कि आपने अपने रिश्तों को निभाने के लिए समझौता क्यों किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना ही रिश्ते को निभाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जहां पर बहुत सारे ऐसे समझौते करने ही पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है। हाँ, ये सच है कि आपने अपने पार्टनर को मना कर दिया था किसी को बोलने के लिए, सभी बातें बताने के लिए, लेकिन उन्होंने अगर अपने किसी खास को बताया है, यानी आपके किसी खास को बताया है, तो कोई गलती नहीं की। आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए आप बस खुश रहो और इस बात को समझो कि आपकी इमेज, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको एक अच्छे इंसान के नेचर के रूप में सभी पहचानेंगे और लोग आपसे कुछ सीखेंगे। एक अच्छा रिश्ता निभाया कैसे जाता है ये आपसे सीखेंगे और आपको अच्छी नज़रों से देखा जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लोग अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए क्या क्या करते हैं ये आपसे सीखेंगे और निश्चित ही उनके परिवार में अगर किसी के साथ कुछ भेदभाव होता है, कुछ मनमुटाव होता है, तो आपकी इस विशेषता से वो कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका असली कारण ये है कि जब लोग किसी के जीवन में झांकते हैं या उनको खुश देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके बीच का जो प्रेम है वो सच्चा है और उनके प्रेम में समर्पण का भाव है, तो निश्चित ही थोड़े समय के बाद वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महान मानने लगते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं, यानी अपने जीवन में भी वो वैसा लगभग करने लगते हैं। क्योंकि संसार का नियम है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाने के लिए जाओगे तो शायद वो ना करे, लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति आपको देखता है, आपके बारे में सुनता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना है, चाहे वो पार्टनर हो या फिर परिवार का हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की बात हो रही है, तो आपके पार्टनर जब आपके बारे में ये बात शो करेंगे या कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके लिए उनकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। यानी अभी तक उनकी नज़र में आप एक साधारण इंसान थी या थे, लेकिन अब आपके लिए उनके दिल में एक बहुत ज़्यादा खास स्पेशल जगह होगी। यानी उन्हें इस बात का रियलाइज़ होगा कि ऐसे भी लोग संसार में होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो चिंता है, जो फिक्र है, जो टेंशन है, वो बिना मतलब की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिक्र किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, बल्कि आपको इस बात से खुश होना है कि आपका जो जीवन है, आपका अपना जो सच्चाई का, अच्छाई का मार्ग है, उससे आपको सब पहचानेंगे। यानी एक ऐसा कार्य, एक ऐसा बंधन जिसे आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उसे देख कर के लोग अपने आप को वैसा बनाना चाहेंगे, तो निश्चित ही आप कोई साधारण इंसान नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप प्रेम की जीती जागती मूर्ति हैं। जिस प्रकार से राधा कृष्ण हैं, जिस प्रकार से मीरा हैं, उसी प्रकार से आप भी प्रेम की एक ऐसी मूर्त हैं जो कि अपने प्रेम को और अपने आप को बैलेंस रखना जानते हैं। यानी आपको अपने जीवन में अपने पार्टनर को और खुद को बहुत ज़्यादा खुश रखना आता है, और ये केवल परम सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कर सकता है।
और दूसरा ये बताया जा रहा है कि ये चर्चे, यानी आपके ये चर्चे अब दूर दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहेगा, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कहेगा, और कुछ ऐसे लोग जो आपसे परिचित हैं वो भी आपके बारे में जानेंगे, और जो लोग आपसे परिचित नहीं हैं वो भी आपके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी मार्ग से गुजरेंगे तो किसको आपके बारे में इस बात का पता होगा कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा झुकाव का रिश्ता है। यानी आप जैसा व्यक्ति उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा होगा कि बिना गलती के भी अपने पार्टनर से माफ़ी मांगता है और अपने रिश्ते को चलाने के लिए, खुश रखने के लिए अपने पार्टनर को खुशी देता है। यानी ये आपका एक बहुत ही बड़ा बड़प्पन है, एक बहुत बड़ा संस्कार है आपके अंदर, जो कि आपके माता पिता ने दिया है और आपके बड़ों ने दिया है कि अपनों को कैसे खुश रखा जाता है। और अपने संसार में, यानी आपका जो संसार है, आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं या फिर आप लवर के रिश्ते में हैं, उस संसार में आप कैसे खुशियां बिखेर सकते हैं, वो गुण आपके पास बहुत अच्छे से है। और ये गुण आपको आपके जो सुनहरे सपने हैं ना वो ज़रूर पूरे कर पाएगा, क्योंकि जब खुशियां आती हैं तो सुख समृद्धि भी पीछे पीछे चली आती है। जहाँ पर खुशियाँ होती हैं, यानी शांत वातावरण और खुशनुमा वातावरण होता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी का निश्चित ही वास होता है और वहाँ पर उन्नति तरक्की होना तो स्वाभाविक है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो परम सौभाग्य है, आपका नेचर ही उत्पन्न कर रहा है। यानी आप अपने परिवार में सदस्यों का ख्याल रखते रखते अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, और निश्चित ही ऐसे में आपका जीवन एक ऐसे मुकाम को हासिल करेगा जहाँ पर लोग केवल आपकी तारीफ और तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपके मुंह के सामने भी तारीफ करेंगे, लेकिन आप कभी भी इस आदत को भूलना मत, इस आदत को छोड़ना मत। जो आदत आप अपने पार्टनर के साथ अपना रहे हैं वही आप संसार के हर व्यक्ति के सामने अपनाना, क्योंकि आपका जो नेचर का बैलेंस है वो नहीं गड़बड़ाना चाहिए। जिस प्रकार से आपका नेचर है उस प्रकार से आपके जीवन में आपके सभी मार्ग, आपके सभी रास्ते बहुत ज़्यादा सरल होने वाले हैं। अगर आपके रास्ते सरल हो जाएंगे तो निश्चित ही आपका जीवन वैसे ही खुशहाली से भर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपका जीवन अभी भी जिस दौर से गुजर रहा है वो खुशहाली की जीती जाती मिसाल है, लेकिन आगे जो होगा उसमें कुछ और भी ज़्यादा खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि ये खुशियाँ उन खुशियों के सामने बहुत ज़्यादा साधारण हैं। और इसलिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में तारीफ करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको आपकी विशेषता के द्वारा पहचानेंगे, आपके पार्टनर के द्वारा आपको पहचानेंगे, और आपके पार्टनर जो उस व्यक्ति को ऐसी बात बोलेंगे और ऐसी तारीफ भरी बातें जब आपके बारे में कही जाएंगी, तो निश्चित ही आप कोई साधारण इंसान नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा विशेष बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बात बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, वो ये है कि आपका जो सॉफ्ट नेचर है उसके हिसाब से आप सीधे भी बहुत हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपका उदार हृदय आपको बहुत ज़्यादा विशेष बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और भी जाननी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा भोला है, और भोले व्यक्ति को थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोला नहीं है, सीधा नहीं है। बहुत ज़्यादा छल से भरे हुए लोग भी हैं। जहाँ पर आप जैसे सीधे लोग हैं वहाँ पर छल से भरे हुए लोग भी मौजूद हैं, और वो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बचना होगा, और अगर आप निश्चित ही ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाली से भर जाएगा, क्योंकि आप छल से बच जाएंगे, ऐसे लोगों से बच जाएंगे जो कि गलत भावना रखते हैं, ऐसे लोगों से बचेंगे जो कि
किसी के बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ, वो गलतियाँ ज़रूर करते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ जिससे कि सामने वाले के जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ में उसका जो विश्वास है वो लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, यानी धीरे धीरे करके टूटता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपका हंसमुख चेहरा, आपकी वो प्यारी सी आंखें और आपका प्यारा सा दिल जो कि बहुत ज़्यादा शुद्ध और साफ है, और आप शीघ्र ही किसी पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका स्वभाव तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी सतर्कता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सतर्कता इंसान की रक्षा भी करती है और उसे हर मुसीबत से बचाने में कामयाब भी होती है। अगर आप थोड़ी सी सतर्कता रखते हैं और किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देने से आप उसकी बात पर उतना जितना ज़रूरी है उतना विश्वास करते हैं, तो आने वाली जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो कई गुना टल जाती हैं और आपके जीवन में फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपके निकट नहीं आएगी। और आपको ये बात समझना भी ज़रूरी है कि अगर आपने अपने नेचर के साथ साथ अपने जो वातावरण है उसके बारे में उन लोगों को बहुत अच्छे से परख लिया जो कि किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी को छल से मात देना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप आने वाली हर परेशानी से बचेंगे। और यही माँ आदिशक्ति चाहती हैं, क्योंकि जो आपका स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इस स्वभाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए